इनसे पता चलता फेक है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, कोई ऐसी डिग्री नहीं थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। झूठा एफिडेविट दिया है तो सदस्यता भी जा सकती है, वो एमपी नहीं रह सकते, और सजा अलग तौर पे 7 साल तक की सजा है। बिल्कुल जेल जाना होगा। और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि जो उनको ईडी और इनकम टैक्स, अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। अध्यक्ष जी ने ना बोला है। पीछे ही बेईमानी से जीत के आया बनारस से मोदी। इसके प्रधानमंत्री मोदी अब ज्यादा दिन के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह घुटनों के बल आ चुके हैं और बीजेपी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार और विपक्ष यानी कि राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी जीत इसको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो निकल कर आ रही है। देश की राजनीति में आज वह घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो लोगों ने और विपक्ष ने मोर्चा खोला है, और सबसे बड़ी चोरी जो आज पकड़ी गई है, राहुल गांधी ने उन्हें जनता के सामने रख दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि मुझे बार बार इस देश में सत्ता पक्ष द्वारा बेइज्जत किया जाता है। सीधा बोल दो कि नौकरी नहीं है मेरे पास, नौकरी देंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, तुम जाके दोगे, उसके बाद कैंसिल हो गया। हम तो एग्जाम देना छोड़ दिए। इतिहास में लिखाएगा कि सबसे घटिया सरकार था, इसी पाने गोबर खाएगा इंडिया, तभी तो बीजेपी का भक्त बनेगा इंडिया। क्या बात करते हो भाई? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा। पढ़ना पढ़ सकती है इंडिया और ना आगे बढ़ सकती है इंडिया। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए कैसे पुलिस दिखाती रही, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसको दिखाती रही। और एक देखिए पुलिस छात्र भागना शुरू कर चुके हैं। पुलिस इधर है, भगदड़ जैसी स्थिति। चार्ज हिटलर की सरकार है, हिटलर की सरकार है, ये नाजीबात की सरकार है, ये नाजीबात पुलिस मार रही है। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ कोई सबूत दे रहा हूं तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका जवाब दे, बल्कि बीजेपी जवाब देने की बजाय या तो विपक्ष को गिरफ्तार करा देती है या उस पर सीबीआई या ईडी की रेड करा करके उसको मुकदमों में दबा दिया जाता है। क्या हकीकत है इस रिपोर्ट की, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप हक और सच के साथ आवाज सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें आपकी आवाज को बुलंद करने का हौसला देता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए कि अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटे। राहुल गांधी ने अब तक का कौन सा बड़ा ऐसा सबूत दिया है और राहुल गांधी के बोलने पर क्यों बार बार पाबंदी लगा दी जाती है? जिस पार्लियामेंट को चलाने के लिए 9 करोड़ रुपए दिन खर्च होता है और फिर उस पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता को ना बोलने दिया जाए, ये क्या इस बीजेपी की तानाशाही है या फिर सत्ता का घमंड? आप सुनिए। और ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो आज सबूत पार्लियामेंट में पेश किए, तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रेस के दौरान ये सारी चीजें मीडिया वालों के सामने रखी। लेकिन क्या ये गोदी मीडिया उन खबरों को आप तक पहुंचाएगा? आप पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए।
तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। तो आपने रिपोर्ट देखा, लेकिन मामला यहाँ ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई समाप्त हुई तुरंत बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में बीजेपी पार्टी के खिलाफ ऐसा विरोध होने लगा है कि विरोध तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन आज जो विरोध मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को पुतले को अर्थी पे लिटा करके राम नाम सत्य के नारों के साथ उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, और इस प्रकार ले जाया गया कि जैसे ये वास्तव में सचमुच मर चुका है। और अमित शाह के खिलाफ भी लोगों ने खुला मोर्चा खोलते हुए तड़ीपार कहा, और बताया जा रहा है कि अमित शाह के जो पहला मुकदमा था, जो गुजरात में चर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में उसके ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ था, अब वह पुराना मुकदमा खुलने जा रहा है। और इस बार मुकदमा अगर खुलता है तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को जेल का रास्ता भी साफ हो सकता है, क्योंकि आने वाली 10 तारीख प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई सारी चुनौतियां लेकर आ रही है। और जो इस बार आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं वो किसी आम आदमी ने नहीं लगाए हैं, कानून के बीच रहकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर अर्थी निकाला गया है। मोदी का यही गप है, भाजपा का यही गप है। द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध में अर्थी मार्च निकाली गई है, और बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है, जिसके